नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। 10 जुलाई समय 12 बजे के आसपास और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 100, जहां से जनता ने बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ इनको जितवाया और 5 साल के लिए इनसे अपेक्षा करी कि 5 साल वार्ड में होगा बदलाव और परिवर्तन। और उनके पतिदेव उनके साथ बैठे हैं, सूत्रधार है वो भी। और अब पूछते हैं कि वार्ड नंबर 100 में क्या क्या परिवर्तन होंगे। मैम, सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं रविंद्र कौर, वार्ड 100 की निगम पार्षद फतेहनगर से बोल रही हूँ और आप सभी जनता का बहुत बहुत स्वागत हो। और यहाँ के अपना जो दिल्ली क्राइम मोर्चा से आए हुए हैं उनका भी मैं स्वागत। क्लियर सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ से पूर्व विधायक मैं रह चुका हूँ, जगदीप सिंह मेरा नाम है। यहाँ पर मोहन मंदिर था, उसके सामने एक पार्क था, उसमें लोग नशा करते थे। लोगों ने कंप्लेंट की कि यहाँ पर लोग नशा करते हैं और मैंने जाके वहाँ पर संज्ञान लिया। कारण क्या था, ना उस पार्क में पौधे थे, ना बेंच थे, सिर्फ एक हाई मास्ट लाइट लगी हुई थी जिसको वही नशे वाले लोगों ने बंद कर रखा था। मैंने छोटी छोटी 4 चीज़ें की वहाँ पर। उसी पार्क को बिल्कुल सही कर। हाँ, तो उस पार्क में ले जाके 16 बेंच उतारे, 4-4 का जोड़ा बनाया, ठीक है जी। और वहाँ पर पौधे लगवाए, पौधे भी वहाँ पर लेडीज़ को बुला के लगवाए। और वहीं भल्ले पापड़ी वाला थोड़ी दूर खड़ा होता है। मैं कहा भाई दिन में तू नहीं, यहाँ थोड़ी देर के लिए आना है। उस दिन फ्री में गोलगप्पे खिलाए, औरतें बड़ी खुश हुई, वहाँ ही बैठी। और उस दिन के बाद वहाँ पर उन्होंने रेगुलर आकर बैठना शुरू कर दिया। उस पार्क में रौनक शुरू हो गई। कुछ बेंचेज ऐसे भी रखवाए गए जिसमें राउंड टेबल बीच में होता है, वो सिलाइयाँ लेके आती, बुनती। उस दिन के बाद उस पार्क में शिकायत आनी बिल्कुल बंद हो गई। रीज़न ये है, जिस पार्क को हम लोग आइसोलेटेड छोड़ देंगे, जिस पार्क को वहाँ की जनता ध्यान नहीं रखेगी, सिर्फ उसको शादी ब्याह के लिए यूज़ करेंगे और उसके अंदर कोले तंदूर लगा के वहाँ पर गंदगी फैला के छोड़ देंगे, क्रिमिनोलॉजी ऐसी जगह को ढूंढती है और उसको अपना अड्डा बना देती है। यहाँ पर कहना कि जनता का जागरूक होना भी ज़्यादा होता है। हाँ, वहाँ पर जनता का जागरूक होना ज़रूरी है। नंगली जाले में भी एक पार्क में इस तरह की कंप्लेंट आई। मैंने कहा जी आप यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट रख लें, आप यहाँ आना जाना शुरू कर दें, क्योंकि नशे वाला एक आइसोलेटेड जगह ढूंढता है, एक कोना ढूंढता है जहाँ उसको कोई छेड़ ना रहा हो। लोग जहाँ बैठे होंगे, आज पालिका केंद्र के बाद क्यों नहीं नशा कर रहे वहाँ पर, क्योंकि भीड़ रहती है। आप इतने बड़े बड़े पार्क है, हमारा सियाराम वाटिका है, वहाँ सुबह लेडीज़ योगा करती हैं, शाम को लेडीज़ योगा करती हैं, वहाँ से ये कंप्लेंट क्यों नहीं आ रही? रीज़न बीइंग है कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है। आज जहाँ पर लोग नहीं होंगे वहाँ पर ये दिक्कत आएगी। जी, बड़ी अच्छी बात है। एक बात और, 15 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी जीती और ये कहा गया कि अब एमसीडी में वो विकास हो गए जो विकास की रफ्तार थमी हुई थी। 5 मिनट की बारिश या 10 मिनट की बारिश होती है तो जगह जगह जल भराव हो जाता है, उसका क्या कारण है? मैं आप ही से पूछूंगा क्योंकि जिम्मेदारी अभी आपको मिली। सर, जिम्मेवारी ये मत कीजिए, हम दोनों अर्धांगिनी है मेरी। आधा अंग ये काम करता है, आधा अंग ये काम करता है। कितने उच्च कोटि के विचार है, बहुत अच्छे विचार, बड़ी अच्छी बात लगी। ठीक है जी, हम दोनों मिलके कल अगर आप आते तो और अच्छी बात होती कि कल सुबेरे 7 बजे से लेके 12 बजे तक हमने ये झील वाले पार्क की सफाई की है। 2 लोडर 2 ट्रक बुला के की। एकदम से बारिश आ गई तो मैंने कहा सफाई कर्मचारियों को बहाना मिल जाएगा, ये लोग चले जाएंगे। मैं वहाँ गीला होता रहा, साथ साथ काम कराता रहा उनसे, हाथ से। आप मेरी फेसबुक पे देख सकते हैं कि खुद उठा के उनके साथ लगा रहा ताकि वो काम जारी रहे। आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, अब हमारी आई है, तो हम दोनों ने इसका एजेंडा बनाया। सबसे पहले लोगों में घूमे, लोगों से पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला आप ये एक बार मैप दिखा सकते हैं यहाँ पर। ये मैप में आप देख सकते हैं जैसे गौ हमारी माता है, तो गौ माता की तरह इसका पूरा शेप है। ये गला है और ये पूरा मुंह है। ये जनकपुरी एरिया है। यहाँ पर कभी दफ्तर नहीं हुआ करता जी, यहाँ कभी दफ्तर नहीं हुआ करता था, हमेशा दफ्तर यहाँ होता था। यहाँ के लोगों की हमेशा कंप्लेंट रहती थी
कि यहाँ दफ्तर नहीं होता, हमें ये जेल रोड पार करके उधर जाना पड़ता है। हमने यहाँ पर इनसे प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पर MCD सहायता केंद्र खोल के देंगे। हाँ जी, वहाँ कूड़े के खत्ते से लोग परेशान थे, वहाँ MCD सहायता केंद्र खोल के दिया, जहाँ पर सिविल, हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल और डेब्रिज उठाने वाले सब लोग कर्मचारी वहाँ बैठते हैं बारी बारी से और लोगों की सेवा करते हैं। आज इस जनता को दिया हुआ ये वादा पूरा किया है। कूड़े और नाली जाली की सफाई कर रहे हैं। अभी हम देख लो, आप दोनों पसीने से हैं, A ब्लॉक से आ रहे हैं। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ, आपको अभी दूंगा मैं यहाँ, कि जहाँ पर हम अभी अभी जालियाँ साफ करा के आए। क्योंकि आपकी बात है, आपने अभी बोला कि जगह जगह जल भराव होता है। जल भराव इसलिए होता है कि जो जाली हैं उनमें मिट्टी घुस जाती है, वो मिट्टी जो है जहाँ पानी निकलना होता है वहाँ को जा नहीं पाता। लेकिन PWD भी अपनी कहीं ना कहीं एक लापरवाही करता है। कह सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ ये अगर आप PWD या MCD या काउंसलर की जिम्मेवारी ठहरा देंगे तो वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। मेरे घर में मैं बिल्कुल अंदर शीशे की तरह चमका के रखता हूँ। PWD कहते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है। नहीं, सब है, ऐसी बात नहीं है, सब है। माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा सिस्टम बनाया आके कि आप खुद देख रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव को देख के आज हर जो नेता है उसको अपनी रिपोर्ट कार्ड की चिंता होगी। अगर हम बदलाव की बात करें, एक अहम सवाल और सर, बात फिर उसी मुद्दे पर कोई बात नहीं। गाय और कुत्तों का आतंक बड़ा है, घटा नहीं है, ये बात मानते हैं? मैं आपकी बात, MCD की जिम्मेदारी बनती है और मैं सवाल आपसे संबंधित ही पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि गाय और कुत्ते जो हैं वो एक दिल्ली जैसे बिजी शहर में जहाँ गाड़ियाँ सेकंड के लिए नहीं रुकती, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बना, बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। इसमें एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करना पड़ेगा, जहाँ पर पूरा सरकारी तंत्र को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। LG को फंड्स देने पड़ेंगे। हम लोग डॉग होम्स बनाना चाह रहे हैं। LG साहब कोई फाइल साइन करके हाजिर नहीं है, उनके आला ऊपर बैठे। सर, आपके पास बहुमत भी आया जी, सुन तो लीजिए। मोदी जी कहते हैं कि काम रोको। दिल्ली के लोगों ने 7 सांसद चुन के दिए, पिछली बार भी 7 सांसद आए। आप पार्लियामेंट की पूरी क्रोनोलॉजी निकाल के देख लीजिए, क्या उन्होंने दिल्ली के लिए कोई सवाल रखा? क्या उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये चेंज लाओ? क्या उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये सुधार कार्य होना चाहिए, ये वाला विकास कार्य होना चाहिए? उन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। उन्होंने वहाँ पर उल्टी सीधी हिंदू मुसलमान ये चीज़ें उठाते रहे। हमारे दिल्ली के लोगों की मुझे समझ नहीं आता, लोग जिनको चुन के लाते केंद्र में बैठते हैं, जो बजट दिलवा सकते हैं, जो इतना बड़ा दिल्ली के लिए बदलाव ला सकते हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवा सकते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते गूंगे हो जाते हैं। सर, दिल्ली में बहुमत आपके पास, MCD का बहुमत भी आपके पास, अभी स्थायी समिति की रुकावट चल रही है, लेकिन तो फिर रुकावट आती क्यों है? जब बहुमत के साथ आप सरकार बनाई तो उसके बाद रुकावट क्यों? आपने बड़ी अपने आप ही सवाल कर रहे हैं और जवाब भी खुद दे रहे हैं कि इसकी रुकावट का कारण ही जो है केंद्र सरकार। अगर वो केंद्र की सरकार, मैं कह रहा हूँ मोदी जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनवाया, लोग आज तारीफ कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मंदिर हमने बनवाया। अरे जिस जगह पे रहते हो वो आपका घर है, वो भी मंदिर के बराबर का है। आज दिल्ली को क्यों नहीं सुंदर मंदिर बना देते? आप दिल्ली के लोगों के लिए फंड क्यों नहीं देते? आज मोदी जी इतिहास तय कर सकते थे यहाँ से कि यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ कर देते। दिल्ली के लोगों के लिए दुश्मनी क्यों रखी हुई है उन्होंने दिल में? आज जो ईमानदार, इतना ईमानदार नेता जो IAS ऑफिसर रहा, जिसने अपनी नौकरी को त्याग करके एक छोटी सी NGO से दिल्ली का भला करना चाहा सीमापुरी में, और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने काम किए, लोगों को राशन दिलवाया, उसके बाद आंदोलन किया, उसके बावजूद भी जेल में। ये हमारे हिंदुस्तान की बदनीयती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, कोई वर्तमान में मुख्यमंत्री पहली बार जेल में गया है। ये बड़ी अहम और ये हमारी बदकिस्मती है। और आप देखिएगा, ऐसा आदमी जब चला जाता है तो लोग खून के आंसू रोते हैं और बाद में कहते हैं कि हाय कितना अच्छा काम किया था। आज मनमोहन सिंह की तारीफें करते हैं चैनल, जब होते थे तब पता नहीं क्या क्या रिमोट कंट्रोल और ये चीज़ें बोलते थे। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आज एक मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली में नहीं
उसने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन ला के दिखाया। दरियागंज में कबाड़ी हैं, वो कह रहे मेरे पास इतने हेलीकॉप्टर भेज दिए नेताओं ने, वो कह रहे हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं, लोग वोट नहीं डाल रहे। तो ये एक परिवर्तन आया है। आज हर नेता को जमीन पे उतारा है उसने सिखाया कि लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा, आम आदमी बन के काम करना। जी, 2 सवाल है। आपको पौधे की भी जिम्मेदारी दी गई है, हर निगम पार्षद को, हर विधायक को दी। वो पौधे अब कब देखने को, कहाँ, कैसे कैसे मिलेंगे? रोज लग रहे हैं, रोज लग रहे हैं पौधे। अभी भी लगा के आए हैं, 400 पौधे लगा के आए हैं। आप फेसबुक पे एक तरह से हमारी रिपोर्ट कार्ड जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते रहेंगे कि पौधे लगते जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने का एक ही बहुत बड़ा वो है, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगवाए जाए उतना हम लोगों को सांस लेने में आसानी हो। एक आखिरी सवाल, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, बड़े खुश है और जनता भी खुश है वार्ड नंबर 100 की। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस से या किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या खुद चुनाव लड़ेगी? सर, दिल्ली में आंदोलन हुआ था, दिल्ली की जनता ने ही आम आदमी पार्टी को बनाया था, दिल्ली की जनता ने ही आम आदमी को जिताया था। बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं होगा। पूरी 70 की 70 सीटों से आम आदमी खुद लड़के दोबारा से बहुमत का सरकार बनाएगी। ये आप मेरे से स्टैम्प पेपर पे आज ही लिख लीजिए। मैम, वार्ड नंबर 100 की बेटियों के लिए क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं यहाँ की बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अच्छा पढ़े लिखें और बड़ी होके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और इस देश का नाम रोशन करे। बस उन बेटियों के लिए तो ये हम कार्य कर रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए हमने कार्य कर रहे हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हमें बहुत अच्छा लगेगा ये आगे पढ़े लिखे और किसी और जगह ना जाकर अपनी स्टडी की तरफ और आगे बढ़ने की तरफ कोशिश करें। मेरे भाई, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए ढेर आप इतनी मेहनत करके लोगों तक संदेश पहुँचा रहे हैं, एक संदेश और पहुँचाइए। एक चीज़ आपका चैनल है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। हमारे 70% बच्चे पढ़ रहे हैं, 30% नहीं पढ़ पा रहे। हमारी सबसे बड़ा चैलेंज भी हमारी पॉपुलेशन है और हमारा एसेट भी यही पॉपुलेशन बन सकती है। हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर, अच्छे वोकेशनल कोर्सेज, अच्छी तालीम देके उनको विश्व भर में 190 कंट्रियों में काम करने के लिए भेज सकते हैं। 190 कंट्रियों में भारत जब काम करेगा तो पूरे विश्व में राज भी करेगा। देखिए, जब आपकी काम करने की नीयत हो ना, तो आपकी वो दिख जाती है कि आपकी नीयत है। और मैं बता दूं, ये थे वार्ड नंबर 100 के निगम पार्षद, उनके पति एक्स MLA है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ सिर्फ दीवार पे लिखने से नहीं चलेगा, इसके लिए भूतल पर आकर काम करना होगा। सीधे सवाल पूछे, सीधे जवाब दिए। अब देखते हैं कि इनका जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में कितना परिवर्तन वास्तविकता में होता है और क्या क्या रूपरेखा, क्या रणनीति जी वार्ड नंबर 100 में। देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मिलेंगे एक ऐसे नई वीडियो के साथ।